हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो अभी हम आपका आखिरी चैप्टर में अभी हैं और उसका जो ट्राइदिस है अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आपने ये जो 257 में आप एक पिछला था उसको आपने कर चुके हैं ट्राइदिस, अभी सेकंड वाला ट्राइदिस को करेंगे, पेज नंबर 257। तो इस ट्राइदिस में क्या दिया है, द फर्स्ट वन यहाँ लिखा है, यहाँ जो फर्स्ट वन है आपको करके दिखाया गया है और उसी हिसाब से बाकी सब आपका होगा नीचे जो दिया है। इफ़ द डिवीज़न n डिवाइड बाई 2 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1, व्हाट माइट बी वंस डिजिट ऑफ n। यानी कि जो पहला डिजिट है, राइट से देखेंगे तो पहला डिजिट है, ओके। तो वो वंस डिजिट आपका क्या होगा, तो इसको हम अभी करते हैं। n इज़ ऑड, सो इट्स वंस डिजिट इज़ ऑड। यानी कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मतलब 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, दैट मीन्स आपका n जो है ऑड नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स इससे ये प्रूव होता है जो उसका 1 डिजिट है, ओके, वंस डिजिट है वो ऑड नंबर होगा, यानी कि वो 1 3 5 7 9 जैसा ऑड डिजिट होगा। कैसे, मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे आपका n है, ये n है, तो n आपका मान लीजिए, तो ये आपका n का ये सब हो सकता है, जैसे कि 2 4 6 8 0। जब रिमाइंडर नहीं रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ आ सकता है, 8 के जगह पे 10 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर उसमें 1 आना है, रिमाइंडर 1 आना है, तो इससे एक नंबर ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा 3 5 ओके 7 9 और 0 को 1 मिलाने से फिर 1। तो ये सारा चीज़ आपका उस प्लेस में होगा अगर n आपका 1 रिमाइंडर छोड़ता है। पहले मल्टीप्लिकेशन आप अगर करेंगे, उल्ट के मल्टीप्लाइड वैल्यू को पहले डिसाइड करेंगे, तो फिर उसके बाद 1 ऐड कर देंगे, तो इससे इजीली पता चल जाएगा कि आपका वंस डिजिट में क्या आएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, उससे आपको और इजीली समझ में बात आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इफ़ n डिवाइड बाई 2 लीव्स नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n। यानी कि एक इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर नहीं रह रहा है, नो रिमाइंडर, दैट मीन्स आपका जो n है वो एक इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दैट विल बी ए इवन नंबर। अगर इवन नंबर होगा तो वंस डिजिट क्या हो सकता है, तो सीधा सीधा आपका 2 4 6 8 ओके और 0, या इस तरफ भी आप 0 लिख सकते हैं। तो ये 5 आपका n का वंस डिजिट होगा, राइट। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एज n इज डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, देन n इज ए इवन नंबर, देन n इज ए इवन नंबर। सो द लास्ट वंस और द वंस डिजिट ऑफ n विल बी 0 2 4 6 8 और 2 4 6 8 0, किसी वे में आप लिख सकते हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। सपोज दैट द डिवीजन n डिवाइड बाई 5 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 एंड डिवीजन ऑफ n डिवाइड बाई 2 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1, व्हाट मस्ट बी द वंस डिजिट ऑफ n। मतलब अगर n को डिवाइड किया जाता है 5 में, तो क्या रिमाइंडर छोड़ता है, वो 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है, राइट। एंड डिवाइड बाय n, तो n को 2 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो वंस डिजिट ऑफ n क्या हो सकता है, इसको ध्यान से देखते हैं। आप देखिए n का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, सॉरी 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, पहले आप ये देखिए क्या हो सकता है, 5 हो सकता है या 0 हो सकता है, राइट। आपका यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 5 होता है, 10 होता है, ठीक है, और 15 होता है, 20 होता है। तो ये क्या पैटर्न हो रहा है, जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था,
या तो ये 5 हो रहा है या फिर 0 हो रहा है। ठीक है, देखिए 5 या 0 कंटिन्यू करेंगे तो सेम होगा। तो यहाँ पे 5 और 0 दो ही है, बट ये रिमाइंडर रख रहा है 4। अगर 4 रख रहा है तो फिर इसमें 5 में आपको 4 ऐड करना पड़ेगा और 0 में भी आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपका यहाँ पे 9 और 4 हो सकता है, राइट। अभी दूसरा चीज़ आपको अभी ध्यान देना है, n का वैल्यू क्या होगा जबकि वो 2 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, राइट। तो उस केस में यहाँ आपके लिखा है ये इवन नंबर है, अगर 0 रहता है तो 1 होगा। तो क्या क्या हो सकता है आपका, 1 होगा तो 0 के जगह पे पहले लिख लेते हैं 1, ओके, पहले 1, फिर क्या होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है, फिर 9। तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है, आप यहाँ पे क्या कॉमन है, एक 9 ही है जो कॉमन है, ठीक है। तो अगर आपका n का 1 डिजिट अगर आपका 9 होता है तो उसको अगर 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आपका रिमाइंडर 4 छोड़ेगा और 2 के साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 छोड़ेगा, राइट। तो n का वैल्यू का लास्ट 1 डिजिट विल बी 9, क्योंकि 9 ही है जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, 9 ही है जो इन दोनों में कॉमन है। तो इसको चेक करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं, सपोज आपने 19 लिखा, ओके, 19 लिखा और इसको 5 के साथ डिवाइड किया। 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा तो 15 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 4। सेम वे अगर इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 और रिमाइंडर हो जाएगा 1, राइट। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। तो इस हिसाब से ये आपका प्रूव हो रहा है कि 9 विल बी द 1 डिजिट ऑफ n। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।